अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यॉर्कर्स। अगर हम कोई चीज़ बना लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ऊपर लेके जाएं, ना कि नीचे लेके जाएं। हम कोई चीज़ बना लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ब्रांड बनाएं, दुनिया उसको देखे, दुनिया उससे लुत्फ़अंदोज़ हो और दुनिया उससे कुछ सीखे। लेकिन ये एक सियासत जो एक बहुत नामुराद बीमारी है जो पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर और पाकिस्तान की हर फील्ड के अंदर, इसने अब पाकिस्तान सुपर लीग को भी उसका जो म्यार है वो गिरा दिया है। 2023 में जो पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का जो म्यार था बहुत ऊंचाइयों पे चला गया था, लेकिन 2024 में जो पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन हुआ है, ना कोई क्राउड है इतना और ना ही कोई किसी बंदे को इतना इंटरेस्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। उसका रिजल्ट तो जो भी निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का जो म्यार है वो क्यों गिर रहा है और उसको गिरने की क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को बनाने वाले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका चेयरमैन नजम सेठी ने कल बयान दिए हैं। पहली मरतबा मीडिया पे उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो एडिशन है इतना इंटरेस्ट क्यों कम है, उसकी क्या रीजंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि नजम सेठी ने क्या रीजंस बताई हैं और अपना तज्जिया भी पेश करता हूं कि क्या नजम सेठी सही बोल रहे हैं या इसके अंदर कोई वो ब्लंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था नजम सेठी की तरफ से और नजम सेठी ने बहुत मेहनत के साथ ये पाकिस्तान का ब्रांड बनाया था और इस ब्रांड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर चल रहा था। पाकिस्तान का कोई भी चेयरमैन आता था पाकिस्तान सुपर लीग को वो एज ए ब्रांड ही लेकर चल रहा था और फॉरेन प्लेयर बहुत अट्रैक्टिव एक टूर्नामेंट था फॉरेन प्लेयर्स के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आते थे पाकिस्तान में भी, और पहले जो एडिशन 3 हुए दुबई के अंदर उसके अंदर भी। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9वां एडिशन है उसके अंदर फॉरेन प्लेयर ऐसे नहीं आए जैसे कि वो पहले आते थे। फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान में आए तो ज़रूर हैं, लेकिन वो फॉरेन प्लेयर आए हैं जो कि किसी देले के नहीं हैं, जिनको उनकी अपनी टीमें नहीं खिलाती साथ। जो पहले प्लेयर्स आते थे वो एक पाकिस्तान सुपर लीग का एक ब्रांड ऊपर हो जाता था। लेकिन क्या वजह है कि वो फॉरेन प्लेयर अभी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आए? उसकी जो चंद वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि नजम सेठी ने जो बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर नजम सेठी के अलावा जो दूसरे चेयरमैन आए उसी दौरान रमीज राजा आए, एहसान मानी आए, ज़का अशरफ आए, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इतना प्रमोट नहीं किया, उसके लिए इतना बजट नहीं रखा कि पाकिस्तान सुपर लीग का म्यार है उसको बरकरार रखा जा सकता या उससे ऊपर उसको लेके जाया जा सकता। रमीज राजा आए, रमीज राजा किन कामों में पड़ गए? उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग से तवज्जो हटाकर दूसरी लीग्स के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी। उन्होंने जूनियर सुपर लीग करवानी शुरू कर दी, उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी, सिर्फ इस वजह से कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर पीएसएल के ऊपर नजम सेठी का नाम लगा है या ये सेठी सुपर लीग है। इस तरह की कोई चीज़ ज़हन में रखकर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर तवज्जो कम कर दी और उसके साथ जो दूसरे चेयरमैन पीसीबी आए ज़का अशरफ, उन्होंने भी पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर तवज्जो कम कर दी, उसका बजट कम कर दिया। रमीज राजा ने भी बजट कम कर दिया और ज़का अशरफ पाकिस्तान सुपर लीग को उसके ऊपर तवज्जो छोड़कर टी10 लीग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी कि टी10 लीग जो कि दुबई शुबई में चल रही है उसके ऊपर भी हम तवज्जो देते हैं। वो इंतज़ामिया के साथ बातचीत शुरू कर दी और सिंध के अंदर कोई टूर्नामेंट भी लॉन्च कर दिया टी10 का, और इसी तरह का एक टूर्नामेंट वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला के नीचे करवाना चाहते थे इंटरनेशनल। लेकिन उस टी10 का क्या फ़ायदा होना था, क्योंकि टी10 कोई क्रिकेट नहीं है। आईसीसी ने टी10 को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, आईसीसी उसको बैक नहीं करता, तो पाकिस्तान को करवाने से क्या फ़ायदा हासिल हो जाता। टी10 प्लेयर्स जो पाकिस्तान के पहले ही टेस्ट और वनडे प्लेयर्स नज़र नहीं आते, टी10 करवा कर जो प्लेयर्स इक्का दुक्का खेलते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं और वो भी नज़र नहीं आने थे। वनडे क्रिकेट में तो फिर भी पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैच सुनने से पहले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुखार चढ़ जाता है कि यार 5 दिन कौन खेले और 5 दिन कौन जान मारे। और पाकिस्तान के अक्सर प्लेयर्स बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर पर, वो टेस्ट सीरीज जैसे ही किसी बड़े मुल्क के खिलाफ आती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, जाना पड़ता है एक प्रॉपर सीरीज़ खेलने के लिए, तो वो उससे पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। चीदा चीदा मसाले हमारे सामने हैं कि क्या पास्ट में रिसेंट पास्ट में चल रहा था और कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अनफिट हो जाते हैं टेस्ट सीरीज़ का नाम सुनकर ही। तो क्या वो टी10 खेल कर अपनी फिटनेस बरकरार रख सकते
टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वो पहले ही बुखार चढ़ जाता है, उनको घबरा जाते हैं टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। और टी10 ये कोई मंतक समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो पहले ही टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, और वो कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए अगर इस तरह का कोई टूर्नामेंट लॉन्च हो जाता जिसका फ्यूचर भी कोई नहीं है। और वो अपनी सारी एनर्जी पीएसएल से हटाकर टी10 के ऊपर कर दी गई, सर्व कर दी गई, और बजट भी एलोकेट बहुत कम कर दिया गया, जो कि पीएसएल अभी जो 2024 में चल रही है उसके अंदर भी मोहसिन नकवी आ गए। मोहसिन नकवी ने फिर आकर बजट को थोड़ा सा इंक्रीज किया, पीएसएल करवाने जोगा छोड़ दिया। पहले तो जितना बजट छोड़ा गया था ज़का अशरफ की जानिब से, पीएसएल करवा ही नहीं सकते थे। ये सब कुछ नजम सेठी ने अपने एक प्रोग्राम में ये सारी बातें की हैं जो कि बहुत हैरानकुन हैं और आंखें खोल देने वाली हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल, पीएसएल का जवाल क्यों आ रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो टीमों की कैटेगरी बनाई गई थी, $1.4 बिलियन या $5 बिलियन, यहाँ तक जो स्टार्ट में 2016 में रखा गया था कि टीम अपनी परचेजिंग कर सकती है प्लेयर्स की, वो अभी तक स्टिल स्लैब्स वही हैं। 9 एडिशन हो गए हैं, स्लैब्स वही हैं। और पीएसएल के मद्दे मुकाबल जो लीग्स चल रही हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है साथ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर बांग्लादेश ने क्या किया है, वो मैच टू मैच प्लेयर्स को पे कर रहे होते हैं। डेविड मिलर जो कि बहुत बड़ा नाम साउथ अफ्रीका का, उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज देते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर बांग्लादेश वाले कि जितने मैचेस के लिए प्लेयर्स आएंगे बांग्लादेश के अंदर खेलेंगे उसी हिसाब से पेमेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान का जो चल रहा है, स्लैब्स चल रही हैं, वो 9 साल पुरानी चल रही हैं, वो रिन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए और रिन्यू करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान सुपर लीग को एक ब्रांड बनाना है और उसको आगे लेकर चलना है। इसके ऊपर पीसीबी पिछले 9 साल से चुप, जो फ्रेंचाइजीज हैं 9 साल से चुप, और प्लेयर्स करे तो क्या करे। पाकिस्तानी प्लेयर्स तो खेलने हैं, वो खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं, फॉरेन प्लेयर नहीं आते। वो अट्रैक्ट क्यों हो पाकिस्तान सुपर लीग से, वो क्यों आए खेलने के लिए, सिर्फ पैसे की वजह से खेलते हैं। आईपीएल इतना ज़्यादा पैसा देता है प्लेयर्स को कि प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटीज़ जब होती हैं तो उनको वो कोई ना कोई बहाना लगाकर वो छोड़ देते हैं और आईपीएल के लिए फिट हो जाते हैं। शमार जोसेफ पीएसएल के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने उनको ख़रीदा था, वो अनफिट होने का बहाना लगा दिया उन्होंने कि पीएसएल में नहीं खेल सकता। आईपीएल शुरू होने से पहले वो फिट होकर इंडिया में पहुंच जाना है उसने, और इंडिया की जो फ्रेंचाइज है उसके लिए, आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए उसने खेलना है। ये अट्रैक्शन है, यही अट्रैक्शन है। तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया कारकर्दगी रही है, वर्ल्ड कप, एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया का टूर, न्यूजीलैंड का टूर, इसके दौरान जो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो कि एक शाइन प्लेयर्स थे, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स एक ब्रांड के तौर पर जाने जाते थे, अब वो उस कारकर्दगी की वजह से वो ब्रांड जो है वो कम हो गया है। वो ब्रांड और उसकी पाकिस्तान प्लेयर्स की शाइन कम हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए ग्राउंड में जो लोग चार आते हैं वो बाबर आजम की वजह से आ रहे हैं, बाकी किसी टीम की वजह से नहीं आ रहे, किसी प्लेयर को देखने के लिए नहीं आ रहे। बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स, उनकी शाइनिंग कम हो चुकी है, ओवररेटेड थे, उनका रेट कम हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान सुपर लीग का जो म्यार है वो कम होने में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना चाहिए, मोहसिन नकवी को सीरियसली सोचना चाहिए, इसको एक ब्रांड बनाने के लिए फ्रेंचाइजीज के साथ मिल बैठकर इसको ऊपर लेके जाना चाहिए। इसके जो मसले मसाइल हैं वो हल करने चाहिए। एहसान मानी के जो टन्योर था, उस टन्योर के अंदर एहसान मानी साहब वो नजम सेठी के ख़िलाफ़ कोई करप्शन के सबूत ही ढूंढते रह गए कि वो कोई करप्शन का सबूत ढूंढने और नजम सेठी को अंदर करें। और इमरान खान साहब ने उनको ये बोला हुआ था कि कोई सबूत ढूंढ कर लाओ, छोड़ो बाकी चीज़ों को। कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर पीएसएल पोस्टपोन हो गया, पीएसएल पोस्टपोन 2 मरतबा हुआ, फिर दोबारा फाइनल हुआ, 2-3 हिस्सों में पीएसएल कंप्लीट हुआ। ये भी पीएसएल को एक गिरने की, उसका म्यार गिरने की वजह थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे थे कश्मीर को लेकर, उस मामला के तनाज़ुर में जो एक प्रोडक्शन कंपनी जिसको हायर किया था पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने के लिए, उस प्रोडक्शन कंपनी ने पीएसएल के शुरू होने से बिल्कुल 1 दिन पहले जवाब दे दिया कि मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये भी एक वजह थी
पीएसएल पोस्टपोन हो जाना था, वो दुबई में जो पीएसएल चल रहा था पोस्टपोन हो जाना था। पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन कंपनी ने उसी वक़्त ही पीएसएल को सपोर्ट किया और पीएसएल की प्रोडक्शन की और पीएसएल को इनकाद करवाने में और पीएसएल को फिनिश करवाने में एक अहम किरदार रहा। अगर पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में होता उस टेन्योर के अंदर, तो ये पीएसएल पोस्टपोन हो जाना था, पीएसएल होना ही था, बाकी डेट्स मिलनी नहीं थी कि पीएसएल उस डेटों के अंदर वो करवा सके या कुछ भी कर सके। दोस्तों ये सीधा-सीधा जो वजूहात हैं पीएसएल की जो रेटिंग कम हुई है, पीएसएल की रेटिंग कम करने की वजह यही हैं, जो कि नजम सेठी ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड जो पहले था, उस ब्रांड को और ऊपर लेके जाने के लिए ये जो मसले मसाइल हैं, इनको हल करना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।